हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हिस्ट्री के क्लास 5 में हम लोग मेसोपोटामिया सभ्यता की बात कर रहे थे, जिसे 4 भागों में डिवाइड करके समझा जा सकता है, जिसमें पहला सुमेरिया की सभ्यता, दूसरा है बेबीलोन की सभ्यता, तीसरा असीरिया की सभ्यता और कैल्ड्रिया की सभ्यता। तो पिछले वीडियो में हम लोग सुमेरिया की सभ्यता की बात कर चुके थे। आज जानेंगे हम लोग बेबीलोन की सभ्यता और हम्मुराबी की विधि संहिता क्या थी। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सुमेरिया सभ्यता का पतन का कारण अक्कादियन या सेमेटिक जाति के आक्रमण के फलस्वरूप हुआ। यह एक खनाबदोश जाति थी और इसका पहला राजा सारगोन प्रथम था। ये सुमेरिया के आसपास के क्षेत्र अथवा अरब सागर के रेगिस्तानी क्षेत्रों के खनाबदोशी जीवन यापन करते थे। बेबीलोन की सभ्यता के निर्माता सेमेटिक या अक्कादियन जाति के लोग ही थे। 2750 ईसा पूर्व इस जाति के एक कबीले ने सुमेरिया पर आक्रमण कर अपनी शक्ति बढ़ाकर अक्काद नामक छोटा सा राज्य स्थापित कर लिया। इस कबीले के शक्तिशाली शासक सारगोन प्रथम ने 2500 ईसा पूर्व तक संपूर्ण मेसोपोटामिया पर अपना अधिकार जमा लिया। इसी महान शासक ने बेबीलोन नामक नगर की स्थापना की और इसे अपनी राजधानी बनाई। इसी नगर के नाम पर यह सभ्यता बेबीलोन की सभ्यता कहलाती है। इसके बाद एलोराइट कबीलों ने 2300 से 2200 ईसा पूर्व के बीच आक्रमण कर मेसोपोटामिया के अधिकांश भाग पर अपना कब्जा कर लिया। हम्मुराबी इसी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। हम्मुराबी विश्व का प्रथम कानून निर्माता था। विल्डुरेंट ने लिखा है कि राज्य निर्माता के रूप में हम्मुराबी को पूजा जाता था। वह एक अत्यंत साहसी, प्रतिभाशाली और शक्तिशाली राजा था। तो आइए देखते हैं हम्मुराबी की विधि संहिता क्या थी, जिसे कानून संग्रह भी कहा जाता है। हम्मुराबी संसार का प्रथम कानून निर्माता था। उसके द्वारा स्थापित कानूनों की उपयोगिता आज भी बनी हुई है। हम्मुराबी ने स्वस्थ समाज एवं राज्य की स्थापना के लिए कानून तैयार करके उसे पत्थरों पर उत्कीर्ण करवाया। 1902 ईस्वी में ईरान के सूसा नामक स्थल की खुदाई में फ्रांसीसी पुरातत्वविद को 8 फीट लंबे बेलनाकार पत्थर पर उत्कीर्ण हम्मुराबी की कानून संहिता शिलालेख प्राप्त हुई। यह डायराइट पत्थर की एक बहुत बड़ी चट्टान है। इस पत्थर पर सूर्य देवता, जिसे समास कहा गया है, उनकी आकृति खुदी गई है। समास देवता न्याय का देवता माना जाता था और इसमें हम्मुराबी को न्याय का सिद्धांत प्रदान करता हुआ दिखलाया गया है। हम्मुराबी का यह विधि संहिता लंदन के संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। हम्मुराबी के इस कानून संग्रह में श्रमिक और मालिक के कर्तव्य एवं अधिकार, ब्याज दरों, निर्धारण विधि, सामाजिक कर्तव्य, विवाह, उत्तराधिकार आदि के नियम व अपराधों के लिए कठोर दंड की व्यवस्था की गई थी। हम्मुराबी की विधि संहिता में 285 धाराएं और लगभग 3600 पंक्तियां थीं। विधि संहिता की जो धाराएं थीं वे इस प्रकार थी कि कानून को कोई अपने हाथ में नहीं ले सकता। अपराधी को सजा देने का कार्य सरकार को है, या जो भी उस समय के शासक या राजा थे उनका। अगला था कानून सबके लिए समान था, चाहे वो गरीब हो या अमीर। सभी प्रकार के ठेकों के लिए नियम निर्धारण किए गए थे। कर्जदार को राहत देने के लिए रेहन रखने की प्रथा चालू की गई थी। मुआवजा देने की प्रथा चालू की गई थी। श्रमिकों की मजदूरी तय की गई थी। नौकर और मालिक दोनों के लिए नियम बनाए गए थे। ब्याज की दरें निर्धारित की गई थी। इसी प्रकार इस विधि में 285 धाराएं थीं।
शासन व्यवस्था की बात करें तो बेबीलोनिया में राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था थी। राज्य का मुखिया राजा होता था और उसके आदेश का सब लोग पालन करते थे। बेबीलोनिया के निवासी राजा को देवता के रूप में पूजा करते थे। जो राजा होता था वह अपने दरबार में सलाहकार को भी रखता था। इसी में पुरोहित और अधिकारी भी शामिल होते थे। शासन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए राज्य को कई प्रांतों में बांटा गया था तथा हर एक प्रांत का एक प्रांतपति होता था और वह राजा के आज्ञा का पालन करता था। वहीं सामाजिक जीवन की बात करें तो उच्च वर्ग जिसमें राजा और उनके सलाहकार, मध्यम वर्ग में बड़े किसान और व्यापारी, निम्न वर्ग में छोटे किसान और श्रमिक मजदूर आते थे। बेबीलोनिया सभ्यता में महिलाओं की स्थिति में मतभेद है। इतिहास के जनक हेरोडोटस के अनुसार महिलाओं की स्थिति बेबीलोनिया में बहुत अच्छी नहीं थी। वहां पर देह व्यापार की कुरीतियां थीं। इतिहासकार H.G. वेल्स के अनुसार बेबीलोनिया में महिलाओं की स्थिति बहुत बढ़िया थी। समाज में उनको सम्मान मिलता था। राजा के द्वारा कुछ अलग प्रकार का विशेष दर्जा मिलता था। महिलाएं व्यापार कर सकती थीं, साथ ही वह अपना जीवन साथी चुन सकती थीं। समाज में दहेज प्रथा का प्रचलन था। महिलाएं बच्चे को गोद भी ले सकती थीं। सामान्यतः पुरुष एक विवाह करते थे, लेकिन कुछ पुरुष बहुविवाह भी करते थे। विधवा महिलाएं पुनर्विवाह कर सकती थीं और अपने पति को तलाक भी दे सकती थीं। आर्थिक जीवन की बात करें तो इनके आर्थिक जीवन का प्रमुख साधन कृषि और पशुपालन था। बेबीलोनिया के निवासी मिट्टी एवं कांच के बर्तनों का निर्माण करते थे, सूती वस्त्र का निर्माण करते थे, आभूषणों का निर्माण करते थे और दूसरे देशों में आयात भी करते थे। धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो बेबीलोनिया के निवासी ईश्वर में विश्वास रखते थे। विद्वानों द्वारा यह अनुमान लगाया गया है कि बेबीलोनिया के लोग लगभग 65,000 से भी अधिक देवी देवताओं का पूजन करते थे। बेबीलोनिया के निवासी जादू टोना पर भी विश्वास करते थे। वैज्ञानिक उन्नति के दृष्टिकोण से देखें तो बेबीलोन के निवासी दशमलव प्रणाली से परिचित थे। धूप घड़ी के साथ साथ जल घड़ी का भी आविष्कार बेबीलोनियन ने कर लिया था। इस सभ्यता की पतन की बात करें तो यह सभ्यता लगभग 1000 वर्षों तक चला। 1700 ईसा पूर्व में कैसाइट लोगों ने बेबीलोन पर आक्रमण कर उस पर अपना प्रभुत्व बना लिया और बेबीलोनिया सभ्यता का पतन कर दिया। इस प्रकार बेबीलोनियन सभ्यता के पतन के पश्चात असीरिया सभ्यता का उदय हुआ। अगले वीडियो में हम लोग असीरिया सभ्यता और कैलरिया की सभ्यता की बात करेंगे।